Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is schistosomiasis, bilharzia या blood flukes. ठीक है, सो शिस्टोसोम स्पीशीज़ हमारे पास तीन तरह की हैं. शिस्टोसोम या शिस्टो क्या उसको कहेंगे, शिस्टोसोमा, मैंसोनी, जपोनिकम एंड हीमाटोबियम. ठीक है, ये दो ट्रबल करते हैं आपके जीआईटी को. और ये हीमाटोबियम जो है, हीमाटूरिया से याद रखो, हीमाटोबियम. ठीक है, सो दैट कॉजेज ट्रबल टू योर यूरिनरी ब्लैडर. इसमें क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो सिस्टाइटिस हो सकता है, हीमाटूरिया यानी कि ब्लड इन यूरिन. ठीक है, एंड इट कैन इवन प्रोग्रेस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर. ठीक है, और ये रहता कहाँ पर है? ठीक है, दैट इज़ द लिव इन वेन्स दैट आर ड्रेनिंग द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, सो दोज वेन्स दैट ड्रेन द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर इसने रिजाइड करना है और यहीं पर इसने अपने एग्स रिलीज़ करने हैं. Whereas talking about schistosoma, मैंसोनी एंड जपोनिकम, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसको आपको क्लासीफाई करना होता है इनटू एन स्पॉन्टेनियस इफेक्ट, एक्यूट इफेक्ट एंड अ क्रॉनिक स्टेज. जो स्पॉन्टेनियस इफेक्ट क्या होगा, दैट विल लीड टू इचिंग. ठीक है, और उसमें वो प्रोराइटिक पैप्यूल्स बन जाएंगे. ठीक है, और डर्माटाइटिस होगा. फिर एक आ जाती है एक्यूट स्टेज, जिसमें द पर्सन प्रेजेंट्स विद हेपाटोमेगाली, फीवर, चिल्स, डायरिया. ठीक है, और थोड़ा बहुत स्प्लीनोमेगाली. ठीक है, ये स्प्लीनोमेगाली को छोड़ो, हेपाटोमेगाली एंड लिम्फ एडिनोपैथी. ठीक है, सो द एक्यूट स्टेज में क्या होगा, देयर बी फीवर, चिल्स एंड डायरिया. ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी एंड लिम्फ एडिनोपैथी एंड हेपाटोस्प्लीनोमेगाली. ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जो मैंने सिम्टम्स लिखे ना, दीज आर द वंस दैट आर व्हेन द एक्यूट स्टेज इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड एंड इट प्रोग्रेसेस टू द क्रॉनिक स्टेज. तो फिर हो सकता है जीआईटी हैमरेज, हेपाटोमेगाली, मैसिव स्प्लीनोमेगाली एंड डेथ में अकर बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द रप्चर्ड एसोफेगियल वायरसेस. ठीक है, और ये जो मैंसोनी और जपोनिकम है, ये लिव करते हैं इन द मेसेंटेरिक वेन्स where they release eggs and hence the eggs are released in the stool. जबकि हीमाटोबियम के जो eggs हैं they are released in the urine. अच्छा, एक और बारीक सा डिफरेंस है, वो ये है कि जो मैंसोनी के जो एग्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन्यूल्स को डैमेज करते हैं बिकॉज दे डैमेज द वॉल ऑफ द डिस्टल कोलॉन. अभी एक आगे एक पिक्चर है. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है कि व्हेन वंस द सर्सरी पेनिट्रेट द स्किन, ठीक है, 3 एरियाज़ पर डैमेज हो रहा है. the damage is to A. ठीक है, which is basically यहाँ पर that is मैंसोनी. ठीक है, which is damaging the walls of the distal colon. ठीक है, ये distal colon और inferior mesenteric venules को डैमेज करें. B is for japonicum, और इसके जो eggs होते हैं वो डैमेज करते हैं the walls of both the small intestine and some part of the large intestine. So यहाँ पर इसके जो eggs हैं वो reside करें in the superior and the inferior mesenteric venules. ठीक है, और सी इज़ फॉर हेमाटोबियम विच इज़ बेसिकली डैमेजिंग द ब्लैडर. तो डैमेज होता कैसे है? ठीक है, एग्स किस तरीके से डैमेज करते हैं? द डैमेज इज़ ड्यू टू बोथ द डाइजेशन ऑफ टिश्यू बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड बाय द एग एंड टू द होस्ट्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट फॉर्म्स ग्रैन्युलोमास इन द वेन्स. सो एक तरफ आ जाता है होस्ट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड ऑन द अदर साइड देयर आर सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एग. अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ी इसकी एपिडेमियोलॉजी. जो मैंसोनी है दैट इज़ मोर इन अफ्रीका एंड अमेरिका. हीमाटोबियम जो है दैट इज़ इन अफ्रीका एंड इन मिडल ईस्ट. मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आ जाते हैं यूएई, मोरक्को, सऊदी अरेबिया और भी देख लेना. जपोनिकम, ठीक है, दैट इज़ इन एशिया. तो इसका मतलब है कि दैट इज़ मोर ऑफ समथिंग ऑफ आवर कंसर्न. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि जो शिस्टोसोमियासिस है दैट इज़ नॉट एक्वायर्ड बाय द फीको ओरल रूट और वाया इंजेक्शन, रादर इट इज़ एक्वायर्ड बाय पेनिट्रेशन ऑफ द सर्सरे वाया स्किन. ठीक है, तो ये एक स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होने वाली चीज़ है. अच्छा, अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं. जब हमने ट्रीमेटोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल पढ़े थे तो हम लोगों ने कहा था कि ट्रीमेटोड्स आर हर्माफ्रोडाइट्स. लेकिन जो एडल्ट शिस्टोसोम्स होते हैं दे लिव और दे एग्जिस्ट एज सेपरेट सेक्सेस. ठीक है, ठीक है, वो एक सेपरेट सेक्स के तौर पे रहते हैं बट दे आर अटैच टू ईच अदर. तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर ये सारा का सारा आपको मेल शो कर रहे हैं और इसके अंदर एक गाइनोफोरिक कैनाल है जिसको हम लोग ये क्या है, शिसिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, इस शिसिस्ट के अंदर फीमेल रिजाइड करती है. ठीक है, और फीमेल यहाँ पर अपने एग्स ले करती है. ठीक है, और मेल इन एग्स को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है. सो लेट मी रीड द लाइन्स. ठीक है, बट लिव अटैच टू ईच अदर. द फीमेल रिजाइड्स इन अ ग्रूव इन द मेल, द गाइनोफोरिक कैनाल और द शिसिस्ट, where he continuously fertilizes her eggs.
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देर आर सम अदर पिक्चर्स दैट आर शोइंग अस मोर अबाउट शिस्टोसोमा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द सरसरे, ठीक है, और द लार्वा, ठीक है, ऑफ द शिस्टोसोमा, जिसमें ये आपको एक फोर्क कांटे की तरह की दो टेल नज़र आ रही है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द शेप ऑफ द एग्स, जिनको हम लोग स्टूल में या यूरिन में आइडेंटिफाई करते होते हैं। सो अब क्या है कि जो शिस्टोसोमा मैंसोनी है, ये एग्स की पिक्चर है, ठीक है, 55.4। दिस इज़ मैंसोनी में देयर इज़ अ प्रोमिनेंट लैटरल स्पाइन, ठीक है, और जो आपके पास हेमाटोबियम है उसके अंदर देयर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टर्मिनल स्पाइन, जबकि जो डिपोनिकम है उसमें कोई ऐसा स्पाइन नहीं होती है, देयर इज़ अ वेस्टिजियल स्पाइन। ठीक हो गया। नाउ लेट्स स्टडी इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हुआ क्या, एक फ्रेश वाटर में एक पर्सन था, वो स्विमिंग कर रहा था और वहाँ पर सरसरे थे। ठीक है, द सरसरे, ठीक है, वो उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया स्किन को। ठीक है, स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद, ठीक है, वो कहाँ पहुँचे। अच्छा, स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद सबसे पहले तो दे विल लूज़ देयर फोक टेल एंड वो क्या किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, इनटू शिस्टोसोम्यूला। सो द फर्स्ट थिंग वाज अ सरसरे व्हिच पेनिट्रेटेड द स्किन। ठीक है, और उसके बाद सरसरे ने अपनी वो फोर्क टेल लूज़ करके शिस्टोसोम्योले बन गए। वो शिस्टोसोम्योले हमारे ब्लड में गए, ठीक है, और ब्लड के अंदर वो माइग्रेट करके इन द पोर्टल ब्लड, ठीक है ना, मतलब ब्लड से पोर्टल ब्लड और पोर्टल ब्लड से दे माइग्रेटेड टू द लिवर, और लिवर में जाकर दे विल एक्चुअली मेच्योर इनटू एडल्ट्स। सो दिस कैन कम एज एन एमसीक्यू कि ये जो शिस्टोसोम्स हैं वो मेच्योर इनटू एडल्ट फ्लूक्स कब होते हैं, दैट इज़ इन द लिवर, एंड बिकॉज ऑफ द माइग्रेटिंग लार्वा ईओसिनोफिलिया रिजल्ट्स। अच्छा, अब क्या होता है कि ये अगेंस्ट द पोर्टल सर्कुलेशन फ्लो करते हैं, मतलब अगर पोर्टल ब्लड वाज एक्चुअली, पोर्टल ब्लड का यही फ्लो होता है ना कि फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द जीआईटी टू द लिवर। इन्होंने क्या करना है कि वंस दे हैव मैच्योर्ड इन द लिवर, ठीक है, दे विल मूव बैक। ठीक है, अब ये मूव करेंगे आइदर टू द मेसेंटेरिक वेन्यूल्स और टू द वेन्यूल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये आ जाएंगे अपने मेसेंटेरिक वेन्यूल्स में, ठीक है, यहाँ पर वेन्यूल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और वहाँ पर ये अपने एग्स रिलीज़ करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब वो एग्स जो हैं, ठीक है, जो वेन्यूल्स के अंदर रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, वो आपके एंडोथेलियम को पेनिट्रेट करेंगे। ऑब्वियसली देखो वेन्यूल है ना, ठीक है, वेन्यूल्स के एंडोथेलियम को पेनिट्रेट करने के बाद, ठीक है, दे विल एंटर द गट और द ब्लैडर ल्यूमेन। ठीक है, गट के ल्यूमेन को में पहुँचेंगे, ब्लैडर ल्यूमेन में पहुँचेंगे, एंड अल्टीमेटली दे विल बी रिलीज्ड आइदर इन द यूरिन और इन द फीसेस, विच इज़ बेसिकली द डायग्नोस्टिक स्टेज। ठीक है, कि हम लोगों ने ऑब्वियसली स्टूल या यूरिन के एग्जामिनेशन से ही तो आइडेंटिफाई करना है कि ये शिस्टोसोमियासिस है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, यूरिन या फीसेस कर दी इन अ फ्रेश वाटर, तो क्या होगा कि हमारे पास एग्स जो है वो फ्रेश वाटर में आ जाएंगे, एंड वंस द एग्स हैच दे विल रिलीज मीरासिडिया। मीरासिडिया कैसा है, इट इज़ सीलिएटेड एज यू कैन सी वेरी वेल इन द पिक्चर, एंड इट इज़ अगैन अ स्विमिंग लार्वा। ठीक है, और वो जो स्विमिंग लार्वे हैं दे विल एक्चुअली पेनिट्रेट द स्नेल टिश्यू। ठीक है, अब ये जो रेप्लिकेशन है और डेवलपमेंट है और मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेक प्लेस इन द स्नेल। The Meiracidia then penetrate snails and undergo further development and multiplication to produce many cercerae. And those cercerae, once they're released in the fresh water, अगर एक पर्सन है जो कि उस एंडामिक एरिया के फ्रेश वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहा है तो उसकी स्किन को पेनिट्रेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, हर शिस्टोसोमिया का एक अपना अपना एक स्नेल होता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि द 3 शिस्टोसोम्स यूज डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ स्नेल्स एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास 2 तरह के लार्वे हैं, एक लार्वा दैट पेनिट्रेट्स द स्किन एंड देयर इज़ अनदर लार्वा, ठीक है, जो कि दैट पेनिट्रेट्स द स्नेल टिश्यू। सो स्नेल टिश्यू को कौन पेनिट्रेट करेगा, दैट इज़ मीरासिडिया विच इज़ सीलिएटेड। ठीक है, और ह्यूमन्स की स्किन को फोक टेल सिरसिरे करेगा। ठीक है, ये एडल्ट्स कहाँ पर बनेंगे, दे विल मेच्योर इनटू एडल्ट फ्लूक्स इनसाइड द लिवर। ठीक है, और जो रिजाइड कहाँ पर करेंगे और एग्स कहाँ पर रिलीज़ करेंगे, ठीक है, इन द मेसेंटेरिक वेन्यूल्स और इन द वेन्यूल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ह्यूमंस में ये शिस्टोसोम्स रेप्लिकेट नहीं करते, दे ओनली डिफ्रेंशिएट इनटू शिस्टोसोम्योले और दे बिकम एडल्ट फ्लूक्स, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, अच्छा, ट्रीटमेंट ये है कि प्राज़िक्वांटल इफ़ देयर इज़ सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कोई सिचुएशन आ गई, सपोज इन जिपोनिकम। ठीक है, जिपोनिकम
या मेंसोनी, ठीक है, मेंसोनी में ज़्यादा ना, क्योंकि मेंसोनी आपके डिस्टल कोलॉन में है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली जो कंडीशन है, सो देन विल बी गिविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना. सो इट विल बी praziquantel एंड prednisolone, ठीक है, इफ़ देर इज़ सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है. और इसकी प्रिवेंशन यही है कि स्विमिंग इन एरियाज ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शन दैट शुड बी अवॉइडेड, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड इराडिकेशन ऑफ स्नेल होस्ट व्हेन पॉसिबल.